हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूर सिंह। फ्रेंड, आज हम लोग यूपीएससी में मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन भी उठ करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है? पहला दे रखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी। डाइवर्जेंस क्या होता है? इसको लिखते हैं आई डेल बाई डेल एक्स। डाइवर्जेंस में क्या होता है? डेल ऑपरेटर हमें ए प्लस बी पे अप्लाई करना है, जिससे क्या है, ये वेक्टर आएगा। तब वेक्टर के साथ अगर डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट के साथ अगर अप्लाई किया जाता है तो उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो यानी इसको लिखते थे आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई के डेल बाई डेल जेड, ऐसे लिखा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन आई डेल बाई डेल एक्स। डेल ऑपरेटर को ऐसे लिखते हैं, समीशन का मतलब ये ओपन होकर यही लिख के आएगा। ठीक है, अब अगर ये अप्लाई होने जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली इसके ऊपर भी चला जाएगा, नॉर्मली इसके ऊपर भी चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी। ठीक, तो यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत आसान है, कुछ नहीं करना उसमें, तो बहुत सिंपल है, चूरन है। दूसरी प्रॉपर्टी की तरह से बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है उसमें भी यही ऑपरेटर रन कर देना। कर्ल का मतलब क्या होता था कि डेल ऑपरेटर होता था, इसे ए प्लस बी के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ फाइव डॉट ए। क्या था? डाइवर्जेंस ऑफ फाइव डॉट ए। ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर डाइवर्जेंस हमें निकालना है किसका? फाइव डॉट ए। यानी फाइव डॉट ए, फाइव क्या है? फाइव पहली बात एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, और ए क्या है? ए अपना क्या है? वेक्टर फंक्शन होगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो यानी स्केलर फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर हम इस पे करें तो ये आएगी तो वेक्टर वैल्यू ना, तो डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो यानी यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालना। अब इसमें फाइव को छोड़ देंगे तो हमें क्या करना है? इस पे अप्लाई कर देंगे डेल्टा ए, फिर किसको छोड़ देंगे? ए को छोड़ देंगे, डेल्टा फाइव हो जाएगा। अब ये फाइव, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए कहलाता है, ये ए, ये कहलाता है ग्रेड ऑफ फाइव कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेड ऑफ फाइव कहलाता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाइव डॉट ए। ठीक, तो दैट इज द सॉल्यूशन, है ना। ग्रेडियंट कहलाता, क्यों कहलाता ग्रेडियंट? क्योंकि डाइवर्जेंट, क्यों जैसे प्रोडक्ट रूल होता है ना, वही अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई, एक को छोड़ा दूसरे पकड़ा, दूसरे को छोड़ा पहले वाले को पकड़ा, लेकिन जब इसके पास पहुंचेगा तो वो ग्रेडियंट बन जाता है, और इसके पास पहुंचेगा तो डाइवर्जेंट की तरह काम करेगा। ग्रेडियंट क्या देता है? वेक्टर क्वांटिटी देता है, और डाइवर्जेंट क्या देता है? कि स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने पास? कर्ल ऑफ फाइव ए, ये लिख रखा है, कर्ल ऑफ फाइव ए लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कर्ल का मतलब आई डेल बाई डेल एक्स, हमेशा लगाना है, अगर हटा भी तो कोई समस्या की बात नहीं है, डरिएगा मत बिल्कुल भी। फाइव डॉट ए हमने ऐसे लिख दिया, ये डेल ऑपरेटर ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब अगर मैं इस ऑपरेटर को अंदर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एक बार फाइव को छोड़ के इसके पास चला जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है? क्रॉस बाहर ही लगा हुआ। ठीक है, क्रॉस बाहर ही लगा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हम लोगों ने ए को छोड़ दिया तो फाइव के साथ हो जाएगा, इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे इसको ऑपरेटर को अंदर कर देते हैं। फाइव डेल ए बाई डेल एक्स प्लस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई क्रॉस ए डेल फाइव बाई डेल एक्स। ठीक, ऐसा हो गया तुम्हारे पास। अब देखो मेरे भाई, ये ऐसे लिखा हुआ, ये अभी भी ऐसे लिखा हुआ। अब इसमें अगर हम फाइव देखें तो फाइव तो कांस्टेंट है, इसको साइड में लिखो, आई डेल ए बाई डेल एक्स, क्रॉस में हमने लिख दिया इसके साथ, और यहाँ पे ए को हमने साइड में लिखा, आई को इसके साथ भेज दिया हमने आकर के, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ का कहाँ चला जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट तो यहाँ का यही रहेगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो, या इसको हम आगे ले आए, क्या जाता है हमारा? तो यानी ये आई डेल फाइव बाई डेल एक्स क्रॉस ए एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास? देखिए ये है फाइव तो बाहर ले गया, ये कर्ल ऑफ ए हो गया, ये क्या बन जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ फाइव बन गया, और क्रॉस ए। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाइव ए और क्रॉस ए, तो यानी ये हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, ये याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तब भी आप एग्जाम टाइम में निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने प्रूफ बता दिया था। याद रखना बहुत अच्छी बात है कि याद रखिए, जो 10-12 आइडेंटिटीज अभी कराई जाएंगी, सारी आइडेंटिटीज आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें क्या करना है। ये देखा डाइवर्जेंस लिख रखा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे समीशन नहीं लिखा मैंने।
ठीक है, समेशन नहीं लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, आई यहाँ पे हमने क्या लिख दिया डॉट, और हमने डेल ऑपरेटर अंदर अप्लाई कर दिया। तो ये भाई डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट रूल के साथ चलेगा। ठीक, तो इसने प्रोडक्ट रूल को अपना लिया, यहाँ पे बी हो जाएगा आपके पास। अब देखो आई को अंदर भेज देते हैं, आई डॉट डेल ए बाई डेल एक्स क्रॉस बी प्लस आई डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डेल बी बाई डेल एक्स। अच्छा, तो ए क्रॉस डेल ए बाई डेल एक्स पता है क्या होता है आपका, ये कर्ल ऑफ ए होता है। क्या होता है, कर्ल ऑफ ए होता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास क्या, कि ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, ए बी सी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं ना। अच्छा, फिर इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ए डॉट, ऐसे लिखा हुआ ए डॉट, अगर बी क्रॉस सी लिखा है, आप चाहते हैं यहाँ पे माइनस साइन ए डॉट सी क्रॉस बी, तो आप ये भी ला सकते हैं हम लोग। तो इसी का, इन्हीं प्रॉपर्टीज का दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वाला क्या जाएगा क्रॉस, देखो इसको कोई नहीं, आपने इस क्रॉस को इधर शिफ्ट कर दिया, डेल ए बाई डेल एक्स, ये आपका हो गया बी हो गया। फिर आपने पोजीशन इंटरचेंज कर ली, क्योंकि आपको आई के साथ चाहिए उसको। ठीक, तो ये तो कर्ल ऑफ ए डॉट बी हो गया। तो ये पहली बात तो प्रूफ हो गई आपके पास। फिर दूसरे वाले में क्या करेंगे, फिर से वही ये डेल बी बाई डेल एक्स, ये ए हो गया, ये भी आपका सेकंड वाला हो गया, दैट विल बी कर्ल ऑफ ए डॉट बी माइनस। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज करी थी हमने, यहाँ पे देखिए पोजीशन इंटरचेंज करी, आई एम सॉरी, यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज करी तो माइनस साइन आया था, माइनस कर्ल ऑफ बी डॉट ए। तो ये हमारी पांचवी कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब छठे पॉइंट में क्या देखा, ये ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो ये क्या होता है, ये इसको हम ऐसे लिख दें, डेल बाई डेल एक्स, हम समेशन नहीं लगा रहे इस बार, ठीक, ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी। अब इसको अंदर भेज देते हैं, किसको, इसको, तो ए को छोड़ा क्रॉस बी, फिर हमने बी पे कर दिया डेल बी बाई डेल एक्स कर दिया। ठीक, ये कर डाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो अपने पास ये बात लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है, कुछ कोई भी समस्या की बात नहीं, लिखा हुआ, इसको हम ऐसे आई क्रॉस इतना कर दें, प्लस को आई क्रॉस ए क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स कर डालें, इतना कर डालते हैं। अब देखो सिंपल सी बात क्या है कि ये लिखा क्या है, ये लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाली सिस्टम लिखा हुआ है। इसमें क्या करते थे, लिखते थे ए डॉट सी, फिर बी लिखते थे वेक्टर, फिर क्या लिखते थे माइनस ए डॉट बी, फिर क्या लिखते थे, सी वेक्टर लिखते थे। ठीक, तो इसी चीज को लिख डालते हैं हम लोग। तो यानी अगर हम बात करें आई डॉट, हम लोग क्या लिख डालें, बी, आई डॉट बी, और यहां पर लिख देते हैं डेल ए बाई डेल एक्स माइनस, फिर क्या लिखते हैं आई डॉट डेल ए बाई डेल एक्स बी लिख देते हैं हम लोग। ठीक, ये लिख दिया, फिर प्लस दूसरे वाले में आ जाते हैं हम लोग। तो दूसरे वाले में सीन क्या कह रहा है हम लोगों से, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डॉट क्या हो गया हमारे पास, डेल बी बाई डेल एक्स ए। ठीक, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस आई डॉट ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स, ऐसे लिख लिया हमने। अब अगर मैं इसको देखूं, ये क्या बनना है हमारे पास, इसको देखता हूं, ये बहुत गौर से देखता हूं क्या बनना है हमारे पास। इसको अगर मैं लिखूं, इसको ऐसे लिखूंगा, बी डॉट आई आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं डॉट प्रोडक्ट में। इसको डेल ऑन किस पे, ए पे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको मैं आगे पीछे ऐसे लिख दे रहा हूँ, बी डॉट आई, और ऐसे इसको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, डेल बाई डेल एक्स, ऐसे लिख दिया, ए पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्या समस्या है, इसको डेल लिख दिया हम लोग। ठीक, फिर माइनस, ये क्या लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू बी, प्लस अब यहाँ पे आई डॉट, ठीक, आई डॉट डेल बी बाई डेल एक्स, आई डॉट क्या होगा, डेल बी बाई डेल एक्स, यानी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी दिस माइनस, अब ये क्या बचेगा, यहां पे हम लोग ए डॉट डेल बी, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो दैट इज द सोल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया, प्रूविंग हो गया। तो जो प्रूविंग हमारे पास लिखी क्या थी, कि लिखी थी बी डॉट दिस ए, और फिर माइनस बी डॉट डाइवर्जेंस, देखो ये बी आगे लिख लिया, बी डॉट डाइवर्जेंस ऑफ ए,
क्योंकि इससे तो मिलना तो एक नंबर ही है ना। अच्छा, फिर प्लस ये देखो ये लिखा हुआ है, या क्या बोलते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये वाला माइनस में लिख दिया होगा हम लोगों ने, हाँ माइनस में लिख दिया, ए डॉट डेल बी, ठीक। फिर प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट वाला करते हैं, सातवां वाला करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ग्रेड ऑफ ए डॉट बी आपको कुछ प्रूव करना है, ये प्रूव करना, ये होता है, प्रूव क्या करना है, ये होता है, इसका इस्तेमाल करना है, इससे चीजें कई बार निकल के आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमें ग्रेड ऑफ ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। अच्छा, ए डॉट बी से क्या आएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा, और डेल क्या है हमारे पास, डेल क्या है, डेल ऑपरेटर है हमारे पास। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास, ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड है फॉर एग्जांपल, आप इस पे डेल बाई डेल एक्स आई ऐसा लगा देते हैं, डेल बाई डेल वाई जी, डेल बाई डेल जेड के अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे एक्स वाई जेड पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जब इस पे अप्लाई करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड आई हो जाएगा, फिर डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड जे हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड के हो जाएगा। अब इसको कर डालते हैं सिंप्लीफाई, तो ये कितना बचेगा, वाई जेड आई, फिर यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, एक्स जेड के, फिर यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, एक्स वाई के, सॉरी यहाँ पे जे जे होगा, आई एम सॉरी, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ये आई जे के, ये आप कहाँ लिखते हैं, पीछे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, पीछे लिख देते हैं। तो बस वही बात हमको फॉलो करनी है, यहाँ पे क्या फॉलो करनी है कि भैया यहाँ पे लिखा है आई डेल बाई डेल एक्स ए डॉट बी, तो इससे क्या आएगा, हम लोग इसको लिख देते हैं डेल बाई डेल एक्स ए डॉट बी आई लिख देते हैं, ठीक। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई बाई डेल, सारे लिखे हुए हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं प्लस प्लस करके सारे लिखे हुए हैं, तो यहाँ मैंने समेशन का सिंबल नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना प्रोडक्ट रूल लगा लें, ए को छोड़ देंगे बी का करेंगे, बी को छोड़ देंगे ए का करेंगे, और इस पे क्या लिख देंगे, डॉट। अब आई को हम अंदर ले आते हैं, ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स आई प्लस बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स आई हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता था, याद हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या होता था, ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी, ये होता था। इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम इधर उठा लें, इसको हम इधर उठा लें, ठीक, इसको हम इधर उठा लें, इसको हम इधर उठा ले जाए, उसी का इस्तेमाल करते हैं। पहली वाली लाइन सिर्फ लिखेंगे, उसकी हेल्प से हम दूसरी वाली को लिख डालेंगे, ए डेल बी बाई डेल एक्स डॉट आई इज इक्वल टू, ये क्या लिखा जाएगा आपके पास, ये देखिए, ये चीज देखिए, समझ लीजिए, ये ए का काम है, ये बी है, ये सी है आपके पास, यानी ए कितना बन जाएगा आपके पास, ये ए डॉट आई डॉट बी डेल बी बाई डेल एक्स, क्या बचा, डेल बी बाई डेल एक्स माइनस ए क्रॉस आई, देखिए क्या है ये, सॉरी ये डेल बी बाई डेल एक्स आई है, क्रॉस आई, ठीक। अब इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि ये लिखा है ए डॉट डेल ऑफ बी, ठीक। फिर ए क्रॉस, अब देखो क्या है, यहाँ पे हमें पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी, तो ये प्लस आ जाएगा, ये आई क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स हो जाएगा, ये ए डॉट डेल ऑफ बी प्लस ए क्रॉस, यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा, कर्ल ऑफ बी, ये क्या बचेगा, कर्ल ऑफ बी बचेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले को लिखेंगे तो बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स आई हो जाएगा, तो यानी यहाँ क्या लिखेगा, बी डॉट डेल ऑफ ए प्लस बी क्रॉस कर्ल ऑफ ए, ये बचेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सोल्यूशन होगा। अगर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो अपने पास ये जो प्रूविंग है ये बन के चली आएगी। ये थोड़ा सा टेढ़ा है लास्ट वाला, तो लर्न कर ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कुछ 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एज इट इज ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि इनका क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखो कि हमें क्या है कि जितना ज्यादा याद रहे उतना अच्छा है, ठीक। नहीं याद रहे तो कॉन्सेप्ट तो है ही अपना,
तो कॉन्सेप्ट भी सीखना बहुत ज़रूरी है और याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट आता होगा ना उतना ही आसानी से आपको याद रहेगा। और कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता हो तो आपको याद करने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल मैं इसको कर कैसे सकता हूँ। देखो उसने लिखा है कि आप एक फाई फंक्शन, यानी एक क्या है फाई फंक्शन, क्या होगा हमारे पास, एक हमारा कोई एक ऐसे सरफेस होगा ना, उस सरफेस में नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी डेल आपने बोला नॉर्मल डायरेक्शन में निकालो, और डेल का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। उस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल लो, यानी उस डायरेक्शन में एक वेक्टर जनरेट कर लिया, और फिर कह रहा उसी डायरेक्शन में आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। भाई डेल ऑपरेटर का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। डेल ऑपरेटर का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, और आपसे कह रहा है किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर जनरेट कर लो, तो वो हमने जनरेट कर लिया। देखो यहां से एक वेक्टर ही तो जनरेट होके आएगा, वो मान लीजिए बी वेक्टर आ गया, वो भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में, वो किसके डायरेक्शन है, उसको तो डेल ही तो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और डेल खुद ही इसी डायरेक्शन में है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ये तो सिंपल सी बात होगी। लेकिन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व भी करके दिखा देता हूं मैं। आपके पास डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाइव हो जाएगा आई, डेल बाई डेल वाई ऑफ फाइव जे हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ फाइव के हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद, ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आई, ये जे, ये के, अब नीचे क्या हो जाएगा, हमें लिखना है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल, क्योंकि मुझे ये ऐसे करना है। ठीक, अच्छा फिर नीचे क्या हो जाएगा अपने पास, यहां पे नीचे आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाइव, डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल फाइव बाई डेल जेड, ये हो जाएगा। अब आई, अब इसको इससे कर डालूं तो डेल टू फाइव बाई डेल जेड डेल वाई माइनस डेल टू फाइव बाई डेल वाई डेल जेड, तो ये देखो ये जीरो बन जाएगा। इसी तरह से सारे जीरो हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो सॉल्व करके भी देख लिया और हमने लॉजिकली भी समझ लिया कि ये वैल्यू क्या है, जीरो आ जाएगी। फिर उसके बाद देखिए अगला क्या लिखा है, अगला अगर मैं देखूं तो लिखा है डेल डॉट दिस क्रॉस ए, और अगर इसको मैं अच्छे से लिखूं तो हमने याद है कि ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे लिखा जाता था, ए बी सी। ठीक, ये बात क्लियर है, ऐसे लिखा जाता था। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये डेल डेल और ए हो गया, ये डेल डेल और ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब ये वैल्यू देखो यहाँ पे अगर ए बी लिखा होता था तो ये वैल्यू क्या आती, जीरो आती थी। तो डेल डेल ए हो जाएगा, यानी दो वैल्यू रिपीट हो जाएंगी तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है इसको। फिर उसका तीसरा क्या लिखा हुआ, तीसरे को समझते हैं। तो तीसरा लिखा हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हम लोग क्या लिखते थे, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट कितना हो जाएगा आपके पास, ए, ये फिर डेल माइनस यहाँ पे क्या, डेल डॉट ए। तो डेल डॉट ए क्या हो जाएगा, तो ये तो कोई एक नंबर आएगा, तो डेल डॉट ए, और ये डेल पे ऐसे लिखा रहने दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, डेल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो बार इसको करना है, डेल और ये ए हो गया, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, डेल डॉट डेल करने से एक सिंपल फंक्शन बन जाता है। ये क्या होता है, लॉप्लास ऑपरेटर होता है, ये एक लॉप्लास ऑपरेटर बन जाता है। देखो कैसे बन जाता है, ये डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के, डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के, ये हो गया। अब इसको जब करोगे ना ऐसे करके, ठीक, तो सब क्या हो जाएगा, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, बाकी और डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और ये अपना एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये अपने को भी कहता है कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो इसकी वैल्यू ये आती है। ठीक, और देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितने भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज थी, जितना भी वेक्टर था, वेक्टर डिफरेंशिएशन था, उसको हमने कर लिया है बहुत अच्छे से। ठीक है,
तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और उन पे हम लोग अच्छे से कमांड करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं धीमे धीमे डालता रहूंगा और टॉपिक्स भी मैं धीमे धीमे पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। और किसी को लगे कि और ज्यादा टेस्ट करने हैं या असाइनमेंट्स करने हैं तो वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब हमारा नोटिफिकेशन निकल आएगा तो अब हम लोग उस पर वर्क करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए और जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उस पर करिए और अपने आप से अप्रोच करिए कि कुछ क्वेश्चन ढूंढिए, उनको लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहला आपका अटेम्प्ट कोशिश होनी चाहिए, पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं और कॉन्सेप्ट को सीखिए। दूसरा आपकी कोई भी अप्रोच होनी चाहिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।